दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं मुंबई का फ्यूचर कहाँ है? साउथ मुंबई? नहीं। सबर्ब्स? नहीं। नवी मुंबई? पार्शियली यस। तो जवाब है मुंबई 3.0। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे मुंबई 3.0 क्या है, कैसे काम करता है, कौन से एरियाज कवर करता है, कितना पैसा और कितनी जॉब्स आएंगी, कौन सी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इसको पावर कर रही हैं और क्यों एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये इंडिया का नेक्स्ट बिग अर्बन ग्रोथ स्टोरी बनने जा रहा है। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में हम एक रियल पनवेल केस स्टडी भी देखेंगे। अब हम समझते हैं व्हाट इज मुंबई 3.0। मुंबई 3.0 कोई एक बिल्डिंग या एक प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म अर्बन एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है जो एमएमआरडीए और सिडको के द्वारा प्लान की गई है। जैसे मुंबई 1.0 था आइलैंड सिटी, जो कि आता है साउथ मुंबई। मुंबई 2.0 था सबर्ब्स और नवी मुंबई। नाउ मुंबई 3.0 है नेक्स्ट जनरेशन प्लान्ड सिटी रीजन एंड पार्ट ऑफ मुंबई एमएमआरडीए। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मुंबई के ऊपर जो पॉपुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेशर है उसको एक नए वेल प्लान्ड एरिया में शिफ्ट करना ही मुंबई 3.0 का कोर आइडिया है। ये पूरा प्लान मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के एक्सपर्ट्स का प्लान है। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकेशन मुंबई 3.0 कहाँ है। मुंबई 3.0 का मेन बेल्ट है। फर्स्ट इज पनवेल, सेकंड इज उल्वे टू द्रोनागरी, थर्ड आता है तलोजा, फोर्थ है करजट टू खालापुर और नेक्स्ट हम देखेंगे नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एरिया दैट इज नैना। ये एरिया मोस्टली नवी मुंबई के आगे साउथ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में एक्सपैंड करता है। अप्रॉक्स एरिया साइजेस 300 से 350 स्क्वायर किलोमीटर। कंपैरिजन के लिए साउथ मुंबई सिर्फ 67 स्क्वायर किलोमीटर ही फैला हुआ है। नवी मुंबई 344 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। इसका मतलब है मुंबई 3.0 ऑलमोस्ट एक नया नवी मुंबई जैसा स्केल करने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे मुंबई 3.0 नवी मुंबई की टुवर्ड्स ही क्यों डेवलप किया जा रहा है। सो जस्ट फॉर योर नॉलेज, वेस्टर्न साइड अगर हम देखेंगे तो वसई, विरार, पालघर, गुजरात बॉर्डर तक ऑलरेडी एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुका है। सेम हम देखेंगे सेंट्रल साइड पर थाने, कल्याण, अंबरनाथ से लेके नासिक तक डेवलपमेंट पहुंच चुका है। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेरिटोरियल लिमिट्स और प्लानिंग कॉन्स्टेंट्स की वजह से इन दोनों डायरेक्शन में फर्दर लार्ज स्केल एक्सपेंशन पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मुंबई 3.0 को मुंबई और पुणे के बीच एस्टैब्लिश किया जा रहा है। अभी हम देखेंगे क्या रीजंस है कि मुंबई 3.0 मुंबई और पुणे के बीच एस्टैब्लिश हो रहा है। रीजन नंबर 1 इज मुंबई और पुणे के बीच बेटर कनेक्टिविटी। रीजन नंबर 2, नवी मुंबई को पुणे से डायरेक्टली कनेक्ट करना। रीजन नंबर 3, मुंबई और पुणे के जॉब्स और वर्कफोर्स को बैलेंस करना। रीजन नंबर 4, दोनों सिटीज को प्रेशर कम करके प्लान्ड अर्बन ग्रोथ क्रिएट करना। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलेंगे तो मुंबई 3.0 एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है ताकि मुंबई और पुणे दोनों सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर सके। अब हम बात करेंगे एम एंड विजन ऑफ मुंबई 3.0। मुंबई 3.0 का विजन बहुत क्लियर है। फर्स्ट, मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करना। आज मुंबई की डेंसिटी 20,000 प्लस पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, जो दुनिया का सबसे कंजेस्टेड सिटीज में से एक है। सेकंड, जॉब्स और होम्स को पास लाना, रोज का 3 to 4 आवर्स का ट्रैवल टाइम रिड्यूस करना। थर्ड, न्यू इकोनॉमिक इंजन बनाना, आईटी पार्क्स, लॉजिस्टिक हब्स, डेटा सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना। फोर्थ, सस्टेनेबल और प्लान डेवलपमेंट, वाइड रोड्स, ग्रीन जोन्स, मॉडर्न यूटिलिटीज। गोल बहुत सिंपल है, लोग यहीं रहे, यही काम करें और यही लाइफ एंजॉय करें। ऐसी सिटीज बहुत फास्ट ग्रो करती हैं जहां पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब मौजूद है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का मतलब ये है कि इस लोकेशन में आपको हाईवे कनेक्टिविटी भी बहुत बढ़िया है, प्लस आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, प्लस नियर बाय आपको जेएनपीटी का पोर्ट्स भी अवेलेबल है। ये तीनों चीजें मिलके कोई भी सिटी को ग्रो होने से नहीं रोक सकती है। चलिए अब समझते हैं मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स जो मुंबई 3.0 में है। सो फर्स्ट इज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फाइनल कैपेसिटी अराउंड 90 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर। इस एयरपोर्ट के साथ 1 to 1.5 लाख डायरेक्ट जॉब्स, इनडायरेक्ट जॉब्स एक्सपेक्टेड है।
एयरपोर्ट के 30 टू 40 किलोमीटर रेडियस में मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है और यहीं से मुंबई 3.0 का रियल ग्रोथ स्टार्ट होता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर प्रोजेक्ट जो कि है जेएनपीटी। जेएनपीटी क्या है? जेएनपीटी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनस। जेएनपीटी इंडिया के टोटल कंटेनर कार्गो का लगभग 55 टू 60% हैंडल करता है। इसकी एनुअल कंटेनर हैंडलिंग कैपेसिटी 7 मिलियन से ज्यादा टीयूई है। जेएनपीटी 200 से ज्यादा इंटरनेशनल पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसी वजह से ये इंडिया का नंबर 1 कंटेनर इंपोर्ट एक्सपोर्ट माना जाता है। अब समझेंगे हम आज का थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि है एमटीएचएल, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड, जिसको ऑफिशियली अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। इसका लेंथ है 21.8 किलोमीटर। साउथ मुंबई से नवी मुंबई सिर्फ 20 टू 25 मिनट्स का कनेक्टिविटी है। इस ब्रिज ने नवी मुंबई को फार लोकेशन से प्राइम लोकेशन बना दिया। पनवेल और उल्वे जैसे एरिया सडनली रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट मैप में आ गए। अब हम बात करेंगे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट नंबर 4 जो कि है पनवेल करजत रेलवे कॉरिडोर फॉर लोकल ट्रेन एक्सपेंशन। डबल लाइन लोकल रेलवे ट्रैक का काम ऑलमोस्ट फिनिश होने को आया है। ट्रैवल टाइम 30 टू 40% कम होगा और ये लाइन डायरेक्टली करजत से पनवेल और पनवेल से सीएसटी को कनेक्ट करेगा। ये रेल लाइन डेली कम्यूटर्स के लिए मुंबई 3.0 को मुंबई से डायरेक्टली जोड़ने का काम करेगा। लॉन्ग टर्म में यही कॉरिडोर नवी मुंबई और मुंबई 3.0 का न्यू टाउनशिप का बैकबोन बनेगा। अब हम समझते हैं पॉइंट नंबर 5 जो एक्सप्रेसवेज और हाईवेज है जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे मिसिंग लिंक एक ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट प्रोजेक्ट है जो लोनावला और खंडाला घाट को सेक्शन को बाईपास करता है। 13 किलोमीटर छोटा लगता है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। यू कैन रीच पनवेल टू पुणे हिंजेवाड़ी इन 60 मिनट्स एज पर द सोर्सेस। प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 6,500 टू 7,000 crores। इसका एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है एमएसआरडीसी। लॉजिस्टिक फ्रेंडली रोड नेटवर्क, इसका रिजल्ट फास्ट कार्गो मूवमेंट और फास्ट पीपल मूवमेंट नवी मुंबई एयरपोर्ट को कनेक्ट करने में मदद करेगा। 6 पॉइंट है जियो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो कि लोकेटेड है उल्वे में, ये भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होगा। 7th पॉइंट आता है अदानी डेटा सेंटर एंड मेनी सच थिंग्स आर ऑलरेडी इन प्रोसेस इन दिस लोकेशन। अब हम बात करेंगे मुंबई 3.0 का इकोनॉमिक और रियल एस्टेट ग्रोथ के बारे में। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का टारगेट है 2030 तक अप्रॉक्स 6 टू 7 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट। इसमें से मुंबई 3.0 एरिया अकेला 2 टू 3 लाख करोड़ रुपीस अट्रैक्ट कर सकता है। रियल एस्टेट इस एग्जाम्पल से समझते हैं। पनवेल में 2016 टू 17 में रेट्स थे 4,000 टू 5,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट। आज वही रेट्स 8,000 से 12,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट चल रहा है। मतलब 2 टाइम्स से 2.5 टाइम्स का ग्रोथ, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन की वजह से। टोटल जॉब पोटेंशियल होगा 8 टू 10 लाख जॉब्स नेक्स्ट 15 टू 20 इयर्स में। अब समझते हैं पनवेल के उस केस स्टडी के बारे में, दैट वाई पनवेल एंड वाई मुंबई 3.0। पनवेल मुंबई 3.0 का हार्ट माना जाता है। रीजंस है रेल और रोड जंक्शन, एयरपोर्ट के पास, मुंबई और इंटीरियर महाराष्ट्र दोनों से कनेक्टिविटी। इसका ग्राउंड रियलिटी है, इसमें आने वाले टाउनशिप प्रोजेक्ट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक्स स्टाफ से रेंटल डिमांड। पनवेल आज वही स्टेज पे है जहां अंधेरी अर्ली 2000s में था। अब समझते हैं रिस्क एंड रियलिटी चेक ऑफ मुंबई 3.0। मुंबई 3.0 गारंटीड सक्सेस नहीं है। इसके रिस्क है लैंड एक्विजिशन डिलेज, एनवायरमेंटल परमिशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर टाइमलाइन डिलेज, स्पेक्यूलेटिव प्राइस बबल्स। इसलिए शॉर्ट टर्म फ्लिपिंग रिस्की है, लॉन्ग टर्म विजन बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अब हम आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। मुंबई 3.0 सिर्फ हाइप नहीं है, ये मुंबई का फ्यूचर का प्लान शिफ्ट है। एयरपोर्ट सिटीज बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमीज बनाता है और प्लानिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करती है। अगर एग्जीक्यूशन सही रहा, मुंबई 3.0 इंडिया का नेक्स्ट मेगा अर्बन सक्सेस हो सकता है। ये जो मैंने आपको रिपोर्ट बताया है, ये सब फैक्ट्स कॉलियर इंटरनेशनल की रिसर्च रिपोर्ट में आई हैं। अगर आपको ये 37 पेजेस का रिपोर्ट चाहिए, कॉलियर इंटरनेशनल का रिसर्च रिपोर्ट, तो आप कमेंट डाउन कीजिए, मैं आपको डीएम करूंगी और आप ये रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज, इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट हॉटस्पॉट जो बनने वाला है, दैट इज मुंबई 3.0, विच इज बिटवीन मुंबई नवी मुंबई टू पुणे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड एंड वॉच आवर नेक्स्ट वीडियोज़ टू। थैंक